साथियों, आज मैं आपके समक्ष कोई कहानी नहीं, कोई संस्मरण नहीं, बल्कि एक व्यक्तित्व को आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। अतीत में गाहे बगाहे में जब भी मैं कभी झांकता हूँ तो मुझे अपने बचपन से किशोर अवस्था तक की अधिकतर घटनाओं में उनकी छाप अपनी जिंदगी में पैवस्त पाता हूँ। जो उनकी यादें हैं वो इस तरीके से मेरे व्यक्तित्व में समा गई हैं कि चाह के भी मैं उनसे अछूता नहीं रह पाता हूँ। अम्मा एक अनूठा व्यक्तित्व, पानी जैसा, बच्चों के संग बच्चा और सयानों में गंभीर, धर्म में अटूट आस्था, नाटा कद, गोरा रंग, दीप्यमान चेहरा और सफेद सन जैसे बाल। उनके व्यक्तित्व में जैसे चार चांद लगाते हैं। वो जगत अम्मा थी जिनकी दादी थी, वो भी उनको अम्मा कहते थे। जिनकी नानी थी वो भी उनको अम्मा कहते थे। बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी सभी उन्हें इसी नाम से संबोधित करते थे। अम्मा का बचपन उच्च कुल में बीता था। उनके पिताजी अंग्रेजों द्वारा मनोनीत मुंसिफ थे। वो बताती थी कि उनकी आरंभिक जो शिक्षा थी उस वक्त वो जो शिक्षक थे उनको जो नियुक्त किए गए थे तो वो टमटम से जाती थी वहाँ पढ़ने। उनका विवाह संपन्न परिवार में हुआ था, जिम्मेदार परिवार में। समाज में उन्हें रानी साहब का ओहदा प्राप्त था। लेकिन समय का चक्र किसी को नहीं छोड़ता। समय बदला, बाबा की मृत्यु हो गई जो मेरे ग्रैंडफादर थे। परिस्थितियां बदलने लगी। समय के कुचक्र से अम्मा भी अछूती ना रहीं और उनके व्यक्तित्व में जो समय की उतार चढ़ाव थे, समय की ठोकर थी, उन्होंने उनके व्यक्तित्व में पानी जैसी सरलता ला दी। वो हर स्थिति में अपने को एडजस्ट करना सीख गई थी। यही उनकी काबिलियत थी। उनका व्यक्तित्व घुमंतु प्रवृत्ति का था। साल भर में वो कभी किसी बेटी के पास तो कभी किसी बेटे के पास रहती और सारे परिवार को एक सूत्र में पिरोने की वो एक धुरी जैसी थी। दिवाली पर दी गई उनकी शिक्षा आज भी याद है। जब हम पटाखे चलाने की जिद करते तो वो हमें समझाती, लला तुम छोड़ोगे तब भी चट से बोले वो, कोई और छोड़ी है तब भी चट से बोले वो। तब तो हम नाराज हो जाते थे। सोचते उनकी सीख हर लिहाज से कितनी तर्क संगत थी। 89 में जब उनका देहांत हुआ, उनके गोरे दर्पवान चेहरे पर चंदन तिलक उनको सजीव बना रहा था। ऐसा लगता था अभी बोल उठेंगी। अम्मा की अंतिम वही छवि अभी भी मेरी स्मृति में विद्यमान है। उनकी अनायास दी गई सरल शिक्षा मुझे जीवन की जटिलताओं में रास्ता दिखाती रहेंगी और वह आज भी मेरी यादों में जीवंत रही हैं और रहेंगी। धन्यवाद।